इसीलिए तो ये शोक और संताप बढ़ते जाते। अच्छे पौधे तो पनपते हैं प्रकाश पानी देने से, ये झाड़ और झंकार अपने आप बढ़ते जाते। बोलिए वैदिक धर्म की। आइए सर्वप्रथम कुछ पंक्तियां माताओं बहनों के लिए। वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, 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 निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों,
हमारे मध्य में पूरे भारत का गौरव आर्य समाज के बड़े ही विद्वान भजनोपदेशक आदरणीय श्री पंडित नरदेव आर्य जी, और बहुत सालों के बाद में आपके दर्शन किए और आपके भजनों को सुन करके हम सीखते रहते हैं। जब बचपन में आप हमारे गांव आया करते थे छोकरवाड़ा, तो आप से ही प्रेरणा प्राप्त करके हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं आर्य समाज का। एक बार जोरदार तालियों से आप बाबू जी का स्वागत करें। हमारे मध्य में उपस्थित हैं जिला सभा के यशस्वी कार्यकारी के प्रधान श्री ओम प्रकाश आर्य जी, मंत्री पद को सुशोभित करे आदरणीय श्री बलवीर सिंह आर्य जी, और प्रधान पद पर सुशोभित हैं श्री राजन सिंह सोलंकी जी, आदरणीय श्री मान सिंह आर्य जी, सभी अधिकारी महानुभाव, कार्यकारिणी के सभी सदस्य जो अपने अथक प्रयास परिश्रम से ऋषि दयानंद के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि महानुभाव और आज की सभा का अध्यक्ष आदरणीय माता सत्यवती जी आर्य और समस्त वानप्रस्थी वृंद, सन्यासी वृंद, दूर से निकट से पधारे हुए सभी आर्य बंधु, माताओं और बहनों, सज्जनों, सभी विद्वान महानुभाव, आप जहां बैठे हैं साधु आश्रम में, आपके ऊपर एक आच्छादन यानी कपड़ा टांग दिया गया है। मैं कहूंगी कपड़े के टांगने का प्रयोजन क्या है? तो इस कपड़े के टांगने का बहुत सामान्य सा प्रयोजन है धूप से बचना, वर्षा से बचना, गर्मी से बचना। लेकिन व्यक्ति के पूरे जीवन को जो ढक लेता है वो है परिवार। ये तो थोड़ी समय के लिए हमारी सुरक्षा कर रहा है, किंतु जो पूरा जीवन जहां संरक्षण, जहां संवर्धन, जहां वंश परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है, यानी सृष्टि के प्रवाह में अपने आप को सतत जीवित रखने की कोई कला है तो वो क्या है? गृहस्थ आश्रम। एक पिता अपने बच्चों के अंदर अपना अंश देखता है, भले पिता चला गया हो संसार को, किंतु पिता आज भी जीवित है उसके पुत्र के रूप में। मानते हैं कि नहीं मानते? और फिर उसके पोते, तो उसका पिता अपने बच्चों में जीवित है। परिवार बनता कब है? दो तीन मोटी मोटी सी बात आपके मध्य में और भजन सुनाऊंगी। परिवार बनता कब है? जब दो व्यक्ति मिलते हैं परस्पर, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, तभी तो परिवार बनता है। अच्छा, इनका मिलना और पशु पक्षियों का मिलना एक जैसा या अलग अलग है? पशु पक्षी भी अपनी वंश परंपरा को आगे, नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। पशु पक्षियों का मिलना और मनुष्यों का मिलना बिल्कुल अलग अलग है। एक बात तो सामान्य, ये पुरुष भी यानी मनुष्य ये भी अपनी वंश परंपरा को आगे, ये समानता है, किंतु उसमें भी भिन्नता है। और वो भिन्नता सबसे बड़ी क्या है कि पशु पक्षी जो है अपनी संतान को संस्कार बोलो नहीं देते, और जबकि मनुष्य बिना संस्कारों के बोलो, संतान बोलो, निर्माण होता ही नहीं है। इसलिए लिखा पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सभी जनते हैं, पर बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं। इसलिए एक पिता जो रिक्शा चलाता है वो कभी यही नहीं सोचता कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर के रिक्शा चलाए, क्योंकि कोई सोचता है ना, वो ये सोचता है ये सर होकर जो गाड़ी निकलती है बगल से, मेरा बेटा रिक्शा ना चलाए, ऐसी गाड़ी मेरे बेटे के पास हो। जिसके पास में 5 बीघा जमीन है, वो पिता ये नहीं सोचता कि इसके 5 बीघा जमीन ही पास में मैं छोड़ करके जाऊं। वो पिता सोचता है कि कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करके मैं इस जमीन में जाऊंगी। इसलिए अच्छी से अच्छी शिक्षा बोलो, अच्छे से अच्छे संसाधन संतान के लिए वो लोग पिता माता दोनों जुटाते हैं। किंतु विडंबना की बात यह है, जब घर देर रात्रि को 12 बज गए, लौटा नहीं, तो
माता पिता चिंतित इस बात को लेकर के नहीं कि देर रात हो गई, बेटा भी लौटा नहीं है, तो वो कॉलोनी भूल जाएगा या घर का दरवाजा भूल जाएगा, गांव भूल जाएगा, ना बिल्कुल नहीं। वो इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं कि जब वो देर रात को घर आएगा और जब घर की कटोरी किसी दिशा में, चम्मच किसी दूसरी दिशा में, थाली किसी तीसरी दिशा में, गिलास किसी चौथी दिशा में जा रहा होगा, तो आसपास के सब लोग समझ जाएंगे कि आज महाशिव जी क्या करके आए हैं। अच्छा, आज परिवार बताओ क्या सुखी परिवार है? नहीं है। जिसे भी देखो चेहरे लटके हुए हैं, जबकि हमारे ऋषियों ने बोलो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आश्रम बोलो बताया है। और क्या कहा? ऐसे नहीं दोनों जैसे मित्र रहते हैं। और आपने देखा होगा मित्र में ना कोई छोटा होता और ना कोई बड़ा होता। एक गीत बड़ा सुंदर लिखा है पति पत्नी के लिए। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले ऐसे, पति पत्नी का बोलो मन मिले ऐसे। किंतु जी आज ऐसा हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। 6 महीने हुए नहीं कि तलाक, 6 महीने हुए नहीं कि बहू ने फांसी लगा ली। अच्छा, आज तक सच बताओ किसी सास ने फांसी लगाई झगड़े में? बताओ है? किसी ननद ने जो है सिलेंडर फट गया हो, ननद मर गई हो, सास मर गई हो, नहीं हुआ ना। सबने अपनी अपनी मर्यादा को लांघ दिया, चाहे वो सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो। और जहां जहां मर्यादाओं का उल्लंघन होता है वहां सुख बोलो हो नहीं सकता, वहां ऐसे ही स्थिति होती है। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दी, अगर उस व्यवस्था को, मैं ये नहीं कहती कि आप 100% जो संस्कार विधि लिखी है उसके अनुरूप ग्रस्त बसाओ। अगर 10% भी आप उन मर्यादाओं का पालन कर लेते तो आपका ग्रस्त कैसा होता है? सुखी होता है। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले जैसे मिले हुआ आपस में दूध पानी। अरे जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। है घर का राजा पत्नी घर की रानी, है घर का राजा पत्नी घर की रानी। अरे जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। है घर का राजा पत्नी घर की रानी, पति है घर का राजा पत्नी घर की रानी, पति है घर का राजा पत्नी घर की रानी। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के जीवन की राहों में चले दोनों मिलके। मंजिल पे जाने में, मंजिल पे जाने में, मंजिल पे जाने में ना आए परेशानी। पति है घर का राजा पत्नी घर का रानी, पति है घर का राजा पत्नी घर का रानी। अरे जब सदगृहस्थी बन गई तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा पत्नी घर की रानी, पति है घर का राजा पत्नी घर की रानी। गृहस्थ धराम पर स्वर्ग की झलकी, समझो करो इसे मंजिल हल्की। प्रेमी तू भूले से भी, प्रेमी तू भूले से भी करना नादानी। प्रेमी तू भूले से भी, प्रेमी तू भूले से भी करना नादानी। और जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा पत्नी घर की रानी, पति
गृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी, पति है घर का राजा और पत्नी घर की रानी। गृहस्थ की बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी। और क्या कहा कि जब भी अपनी बेटी का विवाह करने चलो, चाहे अपने बेटे का विवाह करने चलो, तो दोनों तरफ से गुण कर्म और स्वभाव मिला करके बोलो विवाह करो तो जीवन आनंदित होगा। अच्छा बताओ, क्या गुण कर्म स्वभाव मिलाए जाते हैं? ना। नौकरी देखी जाती है, सच कह रही हूं झूठ कह रही बताओ, पैकेज देखा जाता है, जमीन देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखी जाती है, पर जिसके साथ जीवन बिताना है बोलो संस्कार नहीं। बोले लड़का जी अच्छा हो, खाते पीते घर का हो, है ना। विवाह संस्कार कितनी सुंदर व्यवस्था। वर और वधू जब मंडप में आते हैं तो खील की आहुति, लाजा होम एक यज्ञ होता है। लाजा यानी जो धान से बनता है, और भाई पीछे खड़ा होकर के बहन की मुट्ठी में वो खील देता है और भर भर कर मुट्ठी देता है। और पता क्या कहता है माताओं? ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना, जैसे आज मैं भरकर दे रहा हूं ये खील हाथ में, ऐसे ही बहन जब भी तू इस परिवार में आए, तीज त्योहार अच्छे अवसर पर, तो मैं तुझे भर करके मान सम्मान दान दक्षिणा दे सकूं, इतना परमात्मा मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। और कहता है बहुत सुंदर बात की बहन तू ये मत सोचना कि आज भाई के घर से विदा हो रही है, तू पिता के घर से विदा हो रही है। और जब भी तुझ पर मुसीबत आए, कोई संकट आए, तो पीछे मुड़ करके देख लेना, ये भाई बोलो तेरे पीछे खड़ा हुआ मिलेगा। मेरी माताओं बहनों, तब उस समय बड़े सुंदर संस्कार माता पिता भले ही काम नहीं देते थे, पर संस्कार बोलो, ये संस्कार रूपी संपत्ति जो है यही काम आती है। बाकी संपत्ति बोलो, ये जो दहेज ले जाती है, कपड़ा ले जाती है, जो ज्वेलरी ले जाती है, गहना, इनसे कभी कोई बेटी साम्राज्य नहीं बनी। किसी घर की बहू साम्राज्य बनने का केवल और केवल एक तरीका है, ये दहेज की चमक, ये कपड़ों की चमक, यहाँ तक इस चेहरे की चमक भी बोलो एक दिन फीकी पड़ जाती है। ना चेहरे की सुंदरता से साम्राज्य बनती, ना दहेज से, ना गाड़ी से, ना सोने चांदी से, ना कपड़ों से। केवल एक ही तरीका है, अच्छा व्यवहार, समर्पण, प्रेम। जिस दिन बेटी जो पत्नी है वो पति के, भाई बहन के मन को जीत लेती है, सास ससुर के मन को जीत लेती है, और वही वैसा ही व्यवहार बेटी मान करके रखते हैं, तो निश्चित से वो घर स्वर्ग, और नहीं तो बोलो नरक बनने में देर नहीं लगती। अच्छा बताओ, पैसे की कोई कमी थी? क्रिमिनल वकील और सासू माँ कौन थी? 2 लाख रुपए जिसकी सैलरी आती भी रिटायर हो गई, जज हाई कोर्ट की। अच्छा बताओ, कोई कमी थी पैसे की? अगर कमी थी तो बोलो केवल और केवल संस्कारों की। कहती है अगर मुझे पुलिस ले गई, अगर मुझे अब तो दोबारा अरेस्ट हो गई, कहती मेरे पौधे, वो कभी पेड़ों में पानी नहीं देती थी, हमने सोचा वो पंडित परिवार से है तो घर में पाठ पूजा करेगी। कितनी उम्मीदें आप एक बेटी से लगा सकते हो, 5-6 महीने में वो आपके घर में कितनी जल्दी। थोड़ा समय दो आप उसको, और बेटी की तरह प्रेम करो। मैं नहीं मानती कि कोई बेटी अपना घर बसाना नहीं चाहती, उजाड़ना चाहती, ऐसा कदापि नहीं होता। हर बेटी ये सपने लेकर के जाती है कि जिस घर जा रही हूँ उसको स्वर्ग बना दूंगी। किंतु कुछ बात तो बोलो होगी जो इस तरह से, जिसने टिकट किया आने का दिल्ली और दूसरे दिन वो मार दी, ये समझना पड़ेगा। और इस तरह की बुराइयों को देश में से, समाज में से निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हालात समाज का आपको देखने को नक्शा तैयार है, देखने को मिल जाएगा। आओ मैं एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ, प्राय आपने सुना होगा। माता पिता बड़े लाडों से पालते हैं, पढ़ाते हैं, और जब विवाह करके बेटी को भेजते तो क्या कहते हैं? बेटी आज तक तो एक परिवार की मर्यादा तेरे हाथ में थी, किंतु आज से 2-2 परिवारों की मर्यादा तेरे हाथ में है, कहते हैं ना। छोड़ कर चली है बेटी बाबुल टांगे ना, सखी और सहेलियां भी जाए कोई संगे ना, आने वाले शान रखना, अपने घर का ध्यान रखना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से, बोलना मधुर जैसे मैं
आती रहें। और प्रजाभ्य पंचपदी भव, 5वां कदम सप्तपदी की जो प्रक्रिया होती है, हम उत्तम संतान के निर्माण के लिए बोलो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए देशभक्त, पितृभक्त, ईश्वर भक्त संतान पैदा करेंगे। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता निर्माता भवती, पहली माता, दूजा पिता, तीसरा शिक्षक आचार्य हो, और इन तीनों के संरक्षण में मानवता का कार्य हो। वो संतान बड़ी भाग्यवान, मात पिता जिसके आर्य हो, और मात पिता गुरु की शिक्षा बड़ी उत्तम ही अनिवार्य हो। जिसको ये तीनों मिल जाएं, सच समझो मनुष्य वही बनते हैं, और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। माँ कौशल्या तू बने तो घर घर राम आएंगे, माँ कौशल्या तू बने तो घर घर राम आएंगे, संदेश आर्य धर्म का विश्व को सुनाएंगे। देवकी सा तप और यशोदा सी मंगल कामना, तो कृष्ण फिर करेंगे आता ताइयों का सम्मान। माँ की लोरी, माँ का निर्माण जो चाहे आप बना सकते हो। ईश्वर भक्त, पितृभक्त, देशभक्त। एक माँ का नाम आता है जीजाबाई। उसने 16-17 वर्ष की आयु में शिवा को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के साथ वीरता के वो भाव हृदय में उतार दिए। प्रतिदिन कहती है, बेटा ये जो सामने का किला है, कौन सा किला है? सिंघल का किला है। माँ, बेटे किसका किला है? शिवाजी कहते हैं ये हमारे बाप दादाओं का किला है। बेटा शिवा, जिस दिन के लिए अपनी छाती का दूध तुझे पिला रही हूँ, मैं चाहती हूँ एक दिन बड़ा होकर के तू सिंगर के किले को फतेह करेगा। और मेरी माताओं बहनों, वो दिन आया। माँ कहती, बेटा जान, प्रातः काल हो, सूर्य उदय हो, उससे पहले गेरुआ रंग का ध्वज इस सिंगर के किले पर फहरता हुआ देखना चाहती हूँ। शिवा ताकतवर था, बुद्धिमान था, चालाक भी था। कहने लगा, माँ तू इतनी बड़ी ताकत से लड़ाने भिड़ाने के लिए मुझे भेज रही है, तेरा इकलौता बेटा अगर युद्ध भूमि में मारा गया तो तू नपुती हो जाएगी। तो कहती है, अगर मुझे ये पता होता कि तू कायर है, डरपोक है, तो बचपन में ही तेरा गला घोट देती। केवल माँ तो परीक्षा ले रही थी, केवल परीक्षा ले रही थी। कहता है, माँ तू डर मत, चिंता मत कर, बस प्रातः काल के सूर्य उदय का तू इंतजार कर। और माँ ने जो वीरता के भाव भरे, माता प्रत्येक माता को अपने संतान के अंदर ऐसे वीरता के भाव भर देने चाहिए। क्या कहती है कि तू गेड़े जैसा करके अंग और कपड़े के सरियाने रंग, चल लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू गेड़े जैसा करके अंग, कपड़े के सरियाने रंग, लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, गेड़े जैसा करके अंग, कपड़े के सरियाने रंग, लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। यही इरादा रहा हमेशा तेरे बाप का, यही इरादा रहा हमेशा तेरे बाप का, और वो तो गए इरादा ले अब कर्तव्य आपका, वो तो गए इरादा ले अब कर्तव्य आपका। चल पीड़ा चाँद पान का, दुश्मन के मकान का, पीड़ा चाँद पान का, दुश्मन के मकान का, जाके ताला घेर दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू तेरे जैसा करके अंग, कपड़े के सरियाने रंग, लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू तेरे जैसा करके अंग, कपड़े के सरियाने रंग, लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। क्षत्रिय होकर फिर युद्ध में मेहमान छुपते, क्षत्रिय होकर फिर युद्ध में मेहमान छुपते, और इतिहासों के लेखक उनको बुरी तरह लिखते, इतिहासों के लेखक उनको बुरी तरह लिखते। मैं भी देखूंगी लड़ाई को, माता जीजाबाई को देखूंगी लड़ाई को, माता जीजाबाई को एक दो घेर दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू तेरे जैसा करके अंग,
हम भी हारी हैं, आशावादी हैं और कभी हार स्वीकार नहीं करते कि जीतोगे तो राज करोगे और मर गए तो बोलो स्वर्ग तैयार। और दोनों तरफ है जीत तेरी मत ना करिए बात, दोनों तरफ है जीत तेरी मत ना करिए बात। बाजू में लेके हथियार अपने घोड़े पर सवार, बाजू में लेके हथियार अपने घोड़े पर सवार, अपने घोड़े को एड़ दे छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे तू एड़े जैसा करके अंग कपड़े के सलामी रंग लाल जंग छेड़ दे लाल जंग युद्ध के अंदर जो बेटा तू जीत आवेगा, युद्ध के अंदर जो बेटा तू जीत आवेगा और पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे गीत गाएगा, पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे गीत गाएगा। चल गदों को मरोड़ तोड़ नाक मार पेट फोड़ सोन सिंदूर भेड़ दे छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे तू मेरे जैसा करके रंग कपड़े के सरिया में रंग लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। और दुश्मन को गाजर मूली की तरह इस तरह से फेंका काट करके दुश्मन के दल में अंदर बढ़ता गया, काटता गया। और विजय की जो पताका थी, प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ तो सिंगड़ के किले पर केसरिया रंग का ध्वज फहराने वाला कौन था बोलो? मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तो मैं कहा करती हूँ क्या कि शिवा प्रताप शेर नर हिला दी औरंग अकबर, समर में चमका भाला नाचता चेतक ऊपर, बाल नहीं जिसका झिला था यमन मिट्टी में मिला था, गरजता था पूर्वा में और तख्त दिल्ली का हिला था। अरे वीर शिवा सा नहीं आज कोई बलशाली है, इसने कहा मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके वीरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ भारत माँ, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है।
भगत सुखदेव लाज की पार्टियां नहीं आज की, भगत सुखदेव लाज की नींव से कर विस्मिल ने, नींव से कर विस्मिल ने हिला दी पिट से लाज की, हिला दी पिट से लाज की। जेलों के अंदर महात्मा तिलक सावरकर ऋषि ने क्रांतिकारी सत्या प्रकाश बरच कर, ऋषि ने क्रांतिकारी सत्या प्रकाश बरच कर करवट गुलामी की जंजीर, करवट गुलामी की जंजीर तोड़ के डाली है मेरी माँ भारत माँ, मेरी माँ शेर वाली है, मेरी माँ वीर वाली है, वीर वाली है, मेरी माँ शेर वाली है, भारत माँ वीर वाली है। जिसके वीरों की दुनिया में, जिसके वीरों की दुनिया में शामिल वाली है मेरी माँ भारत माँ, मेरी माँ शेर वाली है, भारत माँ वीर वाली है, मेरी माँ शेर वाली है, भारत माँ देश धर्म पर मिटने वाले वीर हमेशा डटे हो और कभी नहीं मिटते जिन्होंने देश के संकट मेटे हो। सौभाग्य यही, श्रृंगार यही जो मौत के साथ लपेटे हो, और खेमचंद धन वो जमनी जिसके ऐसे बेटे हो। साहस बढ़ाए बच्चों का वो मां मर्दानी होती है, और देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है। धन्यवाद आप सभी का, और जिन महानुभावों ने, माताओं ने ये पुरस्कार राशि दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोली भारत माता की। बहुत सुंदर बहन जी आपने। मैं योगेंद्र जी आदित्य जी को आमंत्रित करूं। आपसे पहले मैं प्रियंका जी आपके लिए दो शब्द आपके सम्मान में कहूंगा कि यूं तो बगिया में फूल खिलते बहुत हैं, कि यूं तो बगिया में फूल खिलते बहुत हैं, महकता है कोई कोई, कि यूं तो बगिया में फूल खिलते बहुत हैं, महकता है कोई कोई। अरे भजन उपदेश करते बहुत हैं, लेकिन बहन जी जैसा उपदेश करता है कोई कोई। एक बार ताली बजा करके उन बहन के व्यक्तित्व को आप सम्मान दीजिए। और निश्चित ही हमारी बहन प्रियंका जी जो देश में नारी शिक्षा के लिए, मानवता के लिए जो कर रही हैं अद्वितीय कार्य हैं, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन की का व्रत लिया है, जिन्होंने शादी नहीं कराई, गुरुकुल में बहन बेटियों को शिक्षित कर रही हैं, ऐसा अद्वितीय कार्य करने वाली कोई एक आधी महिला होगी जो बहन जी कर रही हैं। गुरुकुल भुसावर में जिनका गुरुकुल चलता है, भुसावर के अंदर, वहां अपनी बेटियों को भेजें जिससे कि वो संस्कार ले सकें और ऐसी विदुषी बहन बन सकें। हमारे बीच में इस समय आ चुके हैं हमारे आचार्य योगेंद्र जी याचिक साहब, जो गुरुकुल के आचार्य हैं, गुरुकुल संचालक हैं, जो बहुत विद्वान, अद्वितीय विद्वान हैं।